बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमारे छोटे से प्लांट में छोटी छोटी कलियाँ बनती हैं वेजिटेबल्स की, तो यकीन करें बहुत खुशी होती है हमें। और इन छोटी छोटी कलियों को और छोटी छोटी वेजिटेबल्स को बड़ा करने के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। इसके लिए मैंने एक फ़र्टिलाइज़र बहुत ज़बरदस्त सा तैयार किया है और मैं पूरी डिटेल्स में आपको बताऊँगी कि क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जितनी भी प्लांट की मिट्टी है, ये इसमें हमने गुड़ाई कर लेनी है। हल्का हल्का सा ऊपर ऊपर से हमने गुड़ाई करके, और जो छोटे छोटे पौधे हैं इसमें जो निकल आते हैं, ये हमने निकाल देना है। अगले दिन, दूसरे दिन, ठीक है, एक दिन हमने छोड़ देना है। जब अगला दिन होगा तो फिर हमने इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी ऐड करनी है। और इस मिट्टी को हमने कैसे तैयार किया है, तो जब मैं छोटे प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करती हूँ तो एक गार्डन सॉइल तैयार करती हूँ। एक तो गार्डन सॉइल होती है 50%, उसमें 20% मैं ऐड करती हूँ कोकोपीट। उसके अलावा मैं थोड़ी सी इसमें नीम खल ऐड करती हूँ, नीम की खल, थोड़ी सी राख ऐड करती हूँ। इस तरह से 100% हो जाती है पूरी। फिर ये जो मिट्टी मैं बनाती हूँ ना, तो ये मिट्टी थोड़ी थोड़ी मैं सब गमलों में ऐड करती हूँ गुड़ाई करने के बाद, ठीक है। तो जब हम गुड़ाई अच्छे से कर देंगे तो अगले दिन हम ये मिट्टी ऐड करेंगे। और इसमें से देखिए जड़ें देख रहे हैं, आपकी जड़ें नज़र आ रही हैं आपको, ताकि ये सब हमें इस मिट्टी से कवर हो जाए। तो ये मिट्टी से जब कवर हो जाएगी तो फिर हम इसको जो हमने फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे हम वो देंगे, ताकि नीचे जड़ों तक इसको मिल जाए। और जो कमज़ोर हो गई हैं इसकी जड़ें, देख रहे हैं अब ये हमारे एक प्लांट ही ठीक है, दूसरा बहुत कमज़ोर हो रहा है, तो इसको हम बहुत ज़रूरी है फर्टिलाइज़ करना। तो ये तुरई के एक पॉट पे मैंने 2 प्लांट लगाए हुए हैं, और एक में 2 लगाए हुए हैं, और एक प्लांट में मैंने 1 प्लांट लगाया हुआ है। तो टोटल मेरे 5 प्लांट हैं, ये 5 प्लांट हैं। ये नीम खल है और इसको हमने 3 से 4 दिन तक पानी में डुबो के रख दिया था। 2 मुट्ठी के करीब नीम खल है ये, और हमने इससे 4 गुना डबल पानी लिया है। ये बड़ी बकेट है और इसमें हमने सब नीम खल को मिला दिया है, डाल दिया है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी, इससे ये बूस्टर बन जाएगा। और इसमें खट्टी दही ऐड करूँगी थोड़ी सी। हमने थोड़ी सी दही ली थी, उसमें पानी मिला दिया था, तो अब छाछ भी ले सकते हैं। छाछ तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसको खूब अच्छे से स्टर करें, मिलाएं, और ये बहुत ज़बरदस्त बूस्टर तैयार हुआ है। अब यकीन करेंगे आपके प्लांट को बहुत ही ज़्यादा वेजिटेबल्स लगाएगा। सब छोटे प्लांट्स के लिए ये एक छोटा गिलास काफ़ी है। और मैंने इसमें पानी अभी और ऐड करना है, इस बकेट को फुल कर लेना है, ताकि जितना भी हमारा फर्टिलाइज़र है जब छोटे प्लांट्स में जाए तो उनको नुकसान ना पहुँचाए। एक गिलास आप सब 11 से 12 इंच के पॉट में दे सकते हैं। इसके अलावा हमने जो हमारे छोटे सीडलिंग वाले पॉट्स हैं, उसमें छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं, जैसे टमाटर का है, तो मैं इसमें भी दे रही हूँ। मौसम ख़राब है, मक्खियों का मौसम है, तो थोड़ा सा आपको ये भी नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारा टमाटर का प्लांट है, बड़ा हो गया है, इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही दिया है, आधा गिलास के करीब। अब बाकी छोटे पॉट्स को सबको हमने दे दिया है थोड़ा थोड़ा आधे से कम गिलास के करीब, ठीक है। ये बड़ा प्लांट है हमारा तुरई का, इसको हम आधी बकेट फर्टिलाइज़र, बाकी आधी पानी, यानी कि हमने उस पानी वाले में भी डबल पानी ऐड किया है। और फिर पूरा 1 बकेट भर के हमने इसको पानी दे दिया, क्योंकि 1 दिन हो गया था इसको पानी। इसी तरह से हमने अपने तमाम प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दे दिया था डबल पानी मिलाकर। ये मैं आपको अपने तुरई का प्लांट दिखा रही हूँ। इसमें देखिए एक तुरई ये बन रही है, एक कली मैं आपको दिखाती हूँ, ये कली तैयार हो रही है। इसमें कलियाँ और भी बहुत सारी निकल रही हैं, छोटी छोटी कलियाँ हैं। तो जब आप मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको फल ज़रूर मिलेगा। कहते हैं कि इसी तरह से आपके प्लांट्स हरे भरे रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।